मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवानंद साहू आप सभी का शारदा पीठ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे और वहां पर उसके करेक्टर और एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो देखिए हम लोग लास्ट टाइम हम लोग जो है गैल्वेनिक सेल पढ़े थे। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में डिफरेंस क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ही है, बट डिफरेंस ये है कि वहां पर जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए थे, एनोड और कैथोड, दोनों क्या था, अलग अलग था। और यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, सेम होंगे। बट वहां पे क्या था, जो कॉन्सेंट्रेशन लिए थे हम लोग जिंक सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 1 मोलर था। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहीं क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम रहेगा बट क्या डिफरेंट रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आइए डिफाइन करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल को। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें क्या होता है जी, इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड both the electrodes are same, बट डिफरेंट क्या होता है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन। बट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें जो हम लोग सोल्यूशन लेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है, ये भी गैल्वेनिक सेल के टाइप का ही है। वहां पे जिस तरीके से सॉल्ट ब्रिज यूज किए थे, एनोड यूज किए थे, कैथोड यूज किए थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। बट डिफरेंस ये है कि वहां पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दोनों का क्या लिए थे हम लोग, जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 1 मोलर लिए थे। यहाँ पर दोनों को क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है हम लोग अपना सेल ले लेते हैं, पहले सेल हम लोग बना ही लेते हैं ना। चलिए सेल बना लेते हैं थोड़ा से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सेल बना लेते हैं पहले। ये हो गया आपका सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है, वहां पर भी क्या लिए थे हम लोग, इलेक्ट्रोड लिए थे, है ना। वहां पर भी क्या लिए थे जी, इलेक्ट्रोड लिए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोड है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ देते हैं और यहाँ क्या लगा देंगे, वोल्टामीटर, जिससे हम लोग क्या है, वोल्ट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, ये किसका इलेक्ट्रोड है जी, ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है किसका इलेक्ट्रोड है ये, मान लो यहाँ पे जिंक ले लेते हैं। दोनों का सेम सेम लेना है, आप कॉपर भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं, बट दोनों क्या लेंगे हम लोग, सेम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी जिंक हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रोड दोनों तरफ क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ पे सोल्यूशन क्या यूज करेंगे जी, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, वहां पर भी क्या किए थे हम लोग, जिसका इलेक्ट्रोड उसी के सल्फेट सोल्यूशन में उसको क्या किए थे, डिप किए थे। क्लियर है। चलिए, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मान लो हम लोग क्या लेंगे जी, C1 लेंगे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं C2। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सेम कहानी वहां पे भी, जैसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज किए थे, यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये कॉटन प्लग लगा दिए,
ठीक है, ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज है। ब्रिज है ना, सेम जो भी चीज यूज किए थे वहां पे सॉल्ट ब्रिज है ना। क्या क्या लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और आपका क्या लेते हैं हम लोग? पॉलीसेकेराइड्स लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर क्या होगा देखिए, जिस तरीके से हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे, जो लेफ्ट साइड होते हैं आपका जो चेंबर है ना, वो क्या होता है आपका एनोड होता है। राइट साइड वाला क्या होता है? कैथोड। जो लेफ्ट साइड में जो है वो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो उन सबको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा जी, जिंक जो है क्या होगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और क्या देगा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है जी? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है आपका C1। ठीक है, देखिए और इस सिस्टम का क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो आपका जिंक जो 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के, एक मिनट ना, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या होगा जी, जिंक 2+ जो है जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या होगा, वो C2 होगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर जो है क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड में क्या होता है जी? रिडक्शन। ठीक है, चलिए रिडक्शन हुआ, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ। और आप यहाँ पे क्या है, जिंक ने दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग सेल रिएक्शन देखना चाहें तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड से सॉलिड क्या होगा, कैंसिल। ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वो बस रह जाएगा। तो हम लोग सेल रिएक्शन चाहे तरीके से लिखेंगे। चलिए एक मिनट जो है इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका इधर क्या आ जाएगा, जिंक 2+ और क्या हो जाएगा, जिंक 2+, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है, जो इधर जो है वो क्या है आपका C2 है, ये क्या है आपका C1 है। दोनों को ऐड करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम इसको चाहे तो ऐड कर सकते। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा जी, यहाँ पे आपका जिंक सॉलिड सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपका जिंक 2+, कौन सा C2, और क्या मिलेगा आपको जिंक 2+ C1। क्लियर है, यही आपका क्या है, सेल रिएक्शन है। क्लियर है। देखिए अब देखते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए, है ना। क्या होता है, जिंक जो होता है इसमें कन्वर्ट हुआ है जी जिंक 2+ में। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1, सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या हो रहा है, जिंक 2+ जो है, जो C2 है वो क्या हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड। आपका एक्वस कौन सा है, एक्वस, और ये हो जाएगा आपका एक्वस। क्लियर है। अब इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, E0 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। ई सेल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ई सेल, देखिए ई सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस क्या हो जाएगा जी 0.06 अपॉन क्या हो जाएगा n लॉग क्या हो जाएगा Q। क्लियर है। यहां से देखिए ध्यान से, यहां से रिएक्शन क्वोशिएंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए क्या है, ये C1 अपॉन में क्या हो जाएगा जी C2। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो आपको जो E0 जो वैल्यू दिख रहा है वो क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 0। क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, किसका किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो एक सेम इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ई नॉट सेल अब क्या हो जाएगा, जिंक के लिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.06 बाई क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लॉग, और रिएक्शन क्वेश्चन क्या है जी, C1 बाई क्या हो जाएगा C2। क्लियर है। इसको हम चाहे तो माइनस को प्लस करना चाहे तो क्या होगा, सीधा सीधा लिखता हूं 0.03 लॉग क्या हो जाएगा जी C2 बाई C1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका ई सेल, समझिएगा क्या है ये। ठीक है, अब हमको ई सेल मिल गया। अब इस पर्टिकुलर ई सेल के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्वतः है कि अस्वतः है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी एक नया टर्म यूज करते हैं, जिसके लिए क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं, देखिए नया टर्म हम यूज करेंगे, क्या चीज, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या होता है जी, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है डेल जी। ठीक है, या हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है जी, माइनस एन एफ ई। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है डेल जी नॉट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव। अच्छा, यहां पे देखिए ध्यान से, एन क्या है जी, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, और आपका एफ क्या है जी, एफ है आपका फैराडेस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है जी, 96,500 कूलम होते हैं, है ना। और आपका ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, अब सुनिए, ये तो वैल्यू देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, आपको जो एफ है फैराडे कांस्टेंट वो भी निगेटिव हो नहीं सकता। अब वैल्यू आता है हमारा ई नॉट का, अगर ई नॉट के वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल जी हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस होने के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग यहां पे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए डेल जी का वैल्यू जो है हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए, इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है। तो अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई सेल को हमारा क्या लेकर के आना है, हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब C2 जो होगा वो क्या होगा आपका C1 से बड़ा होगा, तभी क्या होगा, ई सेल वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या सभी को। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः प्रोसेस होने के लिए डेल जी वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ का है फैराडेज कांस्टेंट, क्या होता है वैल्यू 96,500 कूलम। ठीक है, और ई नॉट तो हमको कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे से आता ही है, हम लोग ई नॉट इजीली हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आपको गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को। ई सेल जो होता है पर्टिकुलर सेल के लिए क्या होगा, 0.03 लॉग C2 बाई C1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ऑप्शन देते हैं आपको C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, इक्वल टू, इस तरीके से आपको ऑप्शन देंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका C2 ग्रेटर देन C1। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देखे हैं जिंक सिस्टम के लिए। ठीक है, क्या देखे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भी हम लोग जो है देख लेते हैं।
सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। कौन सा कहानी यहाँ पे भी होगा जी? तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड को छोड़िए, इसको हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो हाथ से बना लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसा है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं जी, यहाँ से क्या क्या पास कराते हैं, पास कराते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पे होता है प्लेटिनम का वायर और ये होता है आपका प्लेटिनम का प्लेट। ये होगा आपका प्लेटिनम का वायर और प्लेटिनम का प्लेट, दोनों को जोड़ देंगे व्यू बोल्ट से, ठीक है। देखिए यहां से क्या जाएगा जी, H2 गैस जाएगा, यहां से क्या जाएगा, H2 गैस जाएगा, ठीक है। इसका प्रेशर क्या रहेगा, देखिए इसके लिए प्रेशर जो होगा वो P2 होगा, इसके लिए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा जी, P1 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो क्या है जी, HCl, सोल्यूशन क्या है, HCl, ठीक है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का प्रेशर क्या है जी, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, HCl, जो दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। और यहाँ पे जो प्रेशर हम यूज कर रहे हैं, अब देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, तो उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उतना हाई होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो चेंबर है, पहला जो सिस्टम है, उसका प्रेशर क्या है, P1, दूसरे का क्या है, P2 है। अब समझिएगा, जैसे हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है जी, सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। अब इसके बारे में हमको जानना है, तो आपको पता है जैसे कि गैल्वेनिक सेल में भी हम लोग देखे हैं, आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, H2 क्या हो जाएगा जी, 2H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा। यहां से देखिए जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा जी, H2 बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए इसका प्रेशर क्या है, P1 है, अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा जी, P2, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेल के लिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखना चाहें, सेल रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है जी, जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, दोनों का सेम है। बचेगा आपका H2 और क्या है आपका H2, इसका प्रेशर है आपका 2, इसका प्रेशर है आपका 1, क्लियर है। इसके लिए सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहे तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जी, सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए H2 क्या बना, H प्लस, H प्लस क्या बना, H2, मीडियम क्या है इसके लिए, प्लेटिनम है, क्या है जी, प्लेटिनम है, क्लियर है। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका देखिए, इसका प्रेशर क्या है, P1 है, और इसका प्रेशर क्या है जी, P2 है, क्लियर है। चलिए इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.06 अपॉन में क्या हो जाएगा जी, एन लॉग रिएक्शन क्वोशिएंट। इसके लिए बताइए मुझे, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ही क्या होता है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, 0 होते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन में चाहे रिडक्शन में लो, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, कितना हो गया, 0। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए 0.06 अपॉन में इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां कितना जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 2 लॉग Q, Q की वैल्यू क्या है, P2 बाई P1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको प्लस करना चाहूं, इस सेल की वैल्यू को क्या करना, प्लस करूं, तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा डिवाइड भी कर देता हूं, तो 0.03 log P1 बाई P2, क्लियर है। चलिए अच्छा, स्पॉन्टेनियस होने के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछता है आपसे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपको ये एग्जाम में क्या देगा, इस सेल को दे देगा और इस सेल के लिए बोल देगा स्पॉन्टेनियस कंडीशन बताओ, तो क्या बताओगे आप, P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है। क्यों, इसके पीछे रीजन तो हम लोग देख चुके हैं ना पहले, इसके जस्ट पहले भी देखे हम लोग, डेल जी वैल्यू क्या होना चाहिए जी, हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्लियर है। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, फॉर, या बोल सकते हो कैलकुलेट EMF फॉर गिवन सेल। अब सेल क्या है जी, तो देख लो, मान लो हम लोग जिंक लिए थे ना, तो जिंक से क्या हुआ, जिंक 2+, और जिंक 2+ क्या हुआ जी, जिंक में कन्वर्ट होता है ना, हम लोग देख चुके हैं ना, जिंक जो होते हैं जिंक 2+ में, और जिंक 2+ क्या होते हैं, जिंक में कन्वर्ट होते हैं, बस कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है जी, मान लो हम ले लेते हैं 0.3, यहां पर ले लेते हैं 0.6। अब ये तो सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है इस साइड क्या होता है, क्या होता है जी, एनोड है, और ये क्या है जी, कैथोड है, ठीक है। तो एनोड में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, जिंक क्या देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जिंक 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा जी, जिंक बनाएगा, कैसे बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है जी, चलिए देखते हैं। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन हो जाएगा आपका, देखिए इधर ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C1 है, ये हो जाएगा आपका जिंक 2+, क्या देगा जी, जिंक 2+, ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका, किसका वैल्यू है, 0.3 का है, और इसके लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 0.6 दिया है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड साइड के लिए कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन, 0.3, और रिडक्शन के लिए कितना दिया है जी, 0.6, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 3 इधर आएगा, देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.6 यहाँ पे आएगा, 0.3 यहाँ पे आएगा, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, ई सेल क्या होता है जी, 0.06 बाई एन, एन कितना हो जाएगा 2, लॉग रिएक्शन क्वेश्चन कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0.3, 0.6 कितना हो जाएगा 3/6, 1/3, 1 बाई क्या हो जाएगा 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा जी, जीरो, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 0.3 इंटू क्या हो जाएगा log 3, और log 3 का वैल्यू कितना होता है जी 0.47, ठीक है। यहां पर रख देते हैं, इसको रख दो 10 की पावर क्या रख दोगे जी, -2 रख दोगे, इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, 4 दिया 12, 10 की पावर -3 हो जाएगा आपका क्या, ई सेल, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा 0.012 दिया रहेगा, ठीक है, 0.012 दिया रहेगा आपका वोल्ट में, ई सेल, क्लियर है। इस फॉर्म में भी दे सकता है, और आपको ऑप्शन जो है इस फॉर्म में भी दे सकता है, क्लियर है क्या आप सभी को, यहाँ पे किसी तरीके से कोई डाउट तो नहीं है। बस आपको इतना देखना है, जो भी रिएक्शन दिया रहेगा, जो अगर आप लेफ्ट साइड में रहेगा उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, कभी कभी पे ये रिएक्शन जो है रिडक्शन के फॉर्म में भी दे दिया होता है,
तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमेशा ध्यान रखना, जो आपका जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हमेशा क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। और जो राइट साइड में है उसको कराना है हमेशा रिडक्शन कराना है। यहाँ पे कैसे दिया है, क्यों दिया है, कोई मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि किस साइड में है। सॉल्ट ब्रिज के उस साइड है तो ऑक्सीडेशन, इस साइड है तो रिडक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देखते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी देख लेते हैं, है ना। चलो, कैलकुलेट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, किसके लिए करना है जी, गिवन रिएक्शन करते हैं इसमें भी, है ना। गिवन क्या चीज, गिवन सेल। सेल कैसे लेते हैं, तो सेल के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। H2 क्या होता है जी, H प्लस में कन्वर्ट होता है, और फिर H प्लस क्या होता है, H2 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, इसके लिए P1 ले लेते हैं, या फिर देखिए ध्यान से, इसके लिए प्रेशर को या फिर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। किसी का भी वेरिएशन देख सकते हैं आप लोग। ये H2 सिस्टम दिया है, उसके भी प्रेशर दे सकता है, इसका 1 atm, इसका 2 atm, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसका ऐसा भी आ सकता है, क्या 0.1 0.2 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन दे देगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए मान लो क्वेश्चन ऐसा ही है, तो या देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड है ना, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा जी, रिडक्शन। आराम से देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, H2 क्या देगा आपको, 2H प्लस देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है। यहां पे क्या होगा, 2H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा जी, H2 बनाएगा। क्लियर है। इस सिस्टम का देखिए, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है ना, और यहां पे कितना दिया है, 0.2 दिया है। दोनों को जोड़ेंगे, सेल रिएक्शन, जोड़ दो आप, H2 2H प्लस प्लस क्या हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस, ये हो जाएगा आपका 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनेगा, H2। क्लियर है। H2 से H2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचेगा क्या जी आपका, यहां पे जो बचेगा वो क्या वैल्यू बचेगा, देखिए ध्यान से, 2H प्लस, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2, यहां पे क्या होगा, 2H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1। ठीक है, इसके लिए Q के वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, पता है ना आपको, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.2, या बोल सकते हैं 1.2। तो आइए लिखते हैं हम लोग, ई सेल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ई सेल क्या हो जाएगा जी, माइनस, या बोल सकते हो पूरा पूरा लिखना जिससे कंफ्यूजन ना हो, 0.06 अपॉन में क्या हो जाएगा, एन लॉग क्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, 0, ये हो जाएगा आपको 0.06। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है जी, 2 है ना, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लॉग क्या हो जाएगा जी, 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.03, लॉग क्या हो जाएगा जी, 2, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है जी, 0.03, सॉरी 0.3 होता है। तो यहां पे इसको लिख लो 3 × 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा आपका 3 × 10 की पावर -1, 3 तिया 9, 10 की पावर क्या हो जाएगी जी, -3। ठीक है, या इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 0.009 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से आपके ऑप्शन में भी दिया होता है। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी का भी वेरिएशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है, या तो वो प्रेशर को चेंज कर सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो है आपके अंदर जो बोल सकते हैं कि निखार जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, कॉन्फिडेंस जो बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन करने से ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कॉन्फिडेंस अगर डेवलप करना है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसके लिए,
गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको लिख करके मैं लाया हूं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज दिस, ठीक है, कितना दिया है 0.32 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन तो कुछ भी दिया है, उसके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या है रिडक्शन। अब ये जो ई नॉट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है जी 0.32 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है डेल जी, चेंज इन एनर्जी क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट होता है कि नहीं होता है स्टैंडर्ड में। कुछ नहीं करना है, क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एन के वैल्यू क्या हो जाएगा जी 2। फैराडे क्या होता है 96,500, ठीक है, इनटू वैल्यू कितना है 0.32 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन हमेशा जो है गिब्स फ्री एनर्जी किसमें देता है जूल पर केल्विन में, सॉरी किलो जूल में देता है, हमेशा किसमें देता है किलो जूल में। और आपका वैल्यू जो है ये किसमें दिया है कूलम में। तो एक काम कीजिए आप, जो 96,500 है, ठीक है, इसको आप जो है किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 96.500, ठीक है, इतना होगा। समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसको बिना कैलकुलेशन के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो देखिए जो आपको ऑप्शन है वो किसमें दिया रहेगा किलो जूल में, हमेशा दिया किसमें दिया रहेगा किलो जूल में। तो ये जो कूलम जो वैल्यू है इसको आप पहले ही क्या कर लो किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 96.5। इसको हम लोग 100 मान सकते हैं क्या, अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं 100। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अगर 100 मानेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2 इंटू मान लो क्या कर लेंगे, इसको 100 मानेंगे 200 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, मतलब 60 के आसपास आएगा, वो भी निगेटिव में, किसमें निगेटिव में। तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 61.75, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या जी माइनस में क्या हो जाएगा 75। एक बार सुन लो क्या क्या बोल रहा हूं, जो गिब्स फ्री एनर्जी होते हैं वो हमेशा जो है किलो जूल में पूछते हैं। अब आपको जो एफ का जो वैल्यू होता है 96,500 होते हैं। अब इसको मान के चलो अगर कहीं हम किलो जूल में अगर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है केल्विन में है कूलम में है, तो किसमें आएगा आंसर जूल में आएगा। तो इसको पहले ही आप क्या कर लो किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 100 के राउंड हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 दूने 6, मतलब 60 के आसपास आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। गिब्स एनर्जी कितना हो जाएगा जी 60 राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो है 3 ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन क्या है आपको जो बोल सकते हैं कि बहुत ही सॉलिड था, ठीक है। 3 हम टॉपिक पढ़े हैं जहां से हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं, और भी क्वेश्चन जो है आपको जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है देखेंगे। उसमें हम लोग अलग अलग जो है 2 सेल को मिला करके तीसरा सेल बनाने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।